नमस्कार मित्रों, मैं आज उपस्थित हूँ आप सभी के सामने इस श्रृंखला के इस अगले वीडियो के साथ। आज हमारा विषय रहेगा कुंडली का पंचम भाव। मित्रों, कुंडली के पंचम भाव को सुत भाव कहा जाता है या विद्या का भाव कहा जाता है। पंचम भाव काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के मूल कारक सूर्य होते हैं। वस्तुतः पंचम भाव के पुत्र के कारक इत्यादि समस्त विद्याओं के कारक बृहस्पति को माना गया है। तो कारक रूप में बृहस्पति सर्वसम्मत से स्वीकार है। अब आइए समझते हैं कि इस पंचम भाव से किन किन विषयों का विचार किया जाता है। इसके विषय में मित्रों एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, उसकी चर्चा हम करेंगे। इस श्लोक के बारे में बताया गया है कि यंत्र मंत्र तथा विद्या बुद्धिश्चैव प्रबंधकम बुद्धिश्चैव प्रबंधकम पुत्र राज्यापभ्रंशादीन यानी पदच्युत पश्चेत पुत्रालयाद बुध, अर्थात विद्वानों को यंत्र मंत्र विद्या बुद्धि प्रबंधन क्रिया पुत्र पदच्युत इत्यादि के बारे में विचार करना चाहिए। अब देखिए मित्रों, इसके अतिरिक्त अन्य ऋषियों का भी मत है कि पंचम भाव, चूंकि ये बहुत ही विशिष्ट भाव है, कारण यह है कि पंचम से पंचम डायरेक्ट इसका संबंध भाग्य से होता है और नौम से नौम का संबंध डायरेक्ट इस विद्या भाव से होता है। तो विद्या का इससे संबंध है, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण है। और एक विषय के कारण ये लक्ष्मी का भाव कहते हैं। आइए इसके अतिरिक्त जिन जिन विषयों का विचार किया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। प्रेम, बुद्धि के साथ है बुद्धिलब्धि, स्मरण शक्ति प्रबंधन क्रिया में नीति हो गया, नीति या नियम या योजना। इसमें हो गया पुस्तक लेखन, ज्योतिष। और एक मित्र होता है पूर्वाभास की शक्ति, पूर्व जन्म भी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता। अगर ये भाव प्रतियोगी परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा शरीर में, इससे उदर, पंचम भाव से भी उदर का जो है के कुछ हिस्सों का भी विचार किया जाता है। साथ ही अमाशय, स्त्रियों के गर्भाशय, दांत। देखिए मित्रों, स्त्रियों में गर्भधारण की क्षमता पंचम भाव से ही आगी जाती है, क्योंकि जनन का भाव है, ये पुत्र का भाव है। तो गर्भाशय में गर्भधारण की क्षमता भी इसी स्थान से देखा जाता है। अगर इसमें पाप ग्रह है तो ये प्रभावित होगा यह स्थान, और इसमें अगर शुभ ग्रह है तो ये शुभत्व की वृद्धि करेगा। अगर इसमें चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि है तो जातक की पुत्रियों की संख्या अधिक होगी। पुरुष ग्रह है, जैसे सूर्य की दृष्टि हो, मंगल हो, तो पुत्रों की संख्या ज्यादा होगी। देखिए मित्रों, इसी के साथ इसमें अगर बुध की दृष्टि हो या शनि की दृष्टि हो तो स्थान बल के बलाबल से
और कारक और भावेश की स्थिति दृष्टि के योग से उनके फलों में अंतर होता है। जैसे ग्रहों की दृष्टि के साथ उनका संबंध होगा, वैसे उनके भाव फल उत्पन्न होंगे। आइए अब इसमें देखते हैं हम यंत्र यंत्र मंत्र की शक्ति। अगर ये भाव शुभ है मित्रों, तो उस वो व्यक्ति मंत्रविज्ञ होगा, विज्ञ होगा, जानकार होगा। उस उसे मंत्र सिद्धि करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसका स्मरण शक्ति की चर्चा यहां पे हम करेंगे। विद्या विद्या और ज्ञान, विद्या ज्ञान की दिशा कौन सी होगी, विद्या कैसा ग्रहण करेगा, वो उसकी विद्या व्यवसायिक होगी या मोक्ष कारक विद्या ग्रहण करेगा। शॉर्ट टर्म में विद्या ग्रहण करेगी या लॉन्ग प्रोसेस रहेगा उसका विद्या ग्रहण करने की, इसकी चर्चा भी इसी कुंडली के इसी भाव से, इसके स्थान के द्वारा होगा। बुद्धि लब्धि, विषय पे पकड़ कैसा होगा, उसका आईक्यू लेवल कैसा होगा, किसी विषय में कैसा चिंतन करता होगा, छोटे से विषय को भी डीप में जाके पढ़ता है या बड़े विषयों को भी स्लोली उसको पढ़ के केवल निकल जाता है, इसकी भी चिंता यहीं से होगी। प्रबंधन, प्रबंधन के साथ में आता है एक नीति, योजना, नियम। किसी भी कार्य की प्रणाली उसकी कैसी होगी, कोई कार्य उसे दे दिया जाए तो किस ढंग से करता है, उसके क्रियाकलाप क्या है, योजना कैसा बनाता है, योजना में कहीं फेल तो नहीं हो जाता है, उसका नियम बेकार तो नहीं हो जाता है, इसकी चर्चा भी इस स्थान से किया जाता है। अगर ये स्थान शुभ है तो नीतिवान होगा, नीतिज्ञ होगा, उसकी क्रिया कार्यशैली अत्यंत दिव्य होगी, किसी भी कार्य को बड़ा ही स्टाइलिश और बड़ा ही ढंग पूर्ण तरीके से वो करेगा, योजनाबद्ध तरीके से करेगा। पुत्र की स्थिति क्या होगी, इस स्थान से देखा जाता है। पदच्युत यानी वो कार्य, कोई कार्य करता है या किसी जॉब में है, नौकरी कर रहा है, उसका जॉब बीच में ही छूट जाएगा या अपने कार्य प्रणाली से वो स्वयं खुश रहेगा या नहीं रहेगा या स्वयं छोड़ देगा, उसकी स्थिति भी यहीं से दृष्टिगोचर होती है। प्रेम आजकल का सबसे महत्वपूर्ण विषय है मित्रों। प्रेम संबंध की चर्चा पंचम से ही की जाती है। अगर पंचमेश का संबंध शुभत्व होते हुए सप्तमेश से हो जाए, पंचमेश सप्तम भाव में बैठ जाए, तो प्रेम विवाह आदि में परिणित होगा या उसका प्रेम कैसा होगा, उसे धोखा मिलेगा या प्रेम में उसे विवाहादि योग होंगे, इस स्थिति की चर्चा यहां से होती है। स्मरण शक्ति, वो किसी चीज को याद करता है तो कब तक याद कर सकता है, आजीवन याद रहेगा या वो याद करता है थोड़ी समय बाद भूल जाता है। सुभत्व की दृष्टि रहेगी तो उसके स्मरण शक्ति दिव्य होगा। देखिए मित्रों, हम कभी कभार देखते हैं कि किसी व्यक्ति की स्मरण शक्ति बड़ा ही दिव्य है, तो निश्चित रूप से इसके भावेश कारकत्व के जो ग्रह हैं यानी बृहस्पति, और इसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तभी वो उसके स्मरण शक्ति दिव्य है। शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो शुभ बातों को वो स्मरण रखता है, और अशुभों की दृष्टि है तो वो अन्य विचारों को स्मरण रखता है। पुस्तक लेखन की क्षमता उसकी कैसी है, यानी वह अपने भावों को संग्रहित कर सकता है या नहीं कर सकता है, वह अपने बुद्धि को उत्तम भाव से, ढंग से किसी के सामने रख सकता है कि नहीं, पुस्तक के माध्यम से, आजकल मैसेज के माध्यम से या कहीं भी लेखन के माध्यम से अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकता है कि नहीं। ज्योतिष में अगर उसे रुचि है तो निश्चित रूप से पंचम भाव उसका शुभ है। पूर्वाभास की क्षमता, कुछ लोगों को पूर्वाभास हो जाता की क्षमता जन्मजात होता है, ये होने वाला है, सेम उसी प्रकार से होता है, तो पूर्वाभास की क्षमता उसे प्राप्त हो जाती है। क्योंकि पूर्वाभास की क्षमता इस घर से भी प्राप्त होती है और कुछ ग्रहों के योग से भी होता है। जैसे बृहस्पति केतु एक साथ हो तो पूर्वाभास की क्षमता दिव्य होती है उस व्यक्ति के में। चंद्रमा के साथ राहु हो तब भी पूर्वाभास की क्षमता उस व्यक्ति के पास दिव्य होती है। पूर्व जन्म के बारे में भी कुछ विषयों के विचार इस स्थान से किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है जो
वो प्रतियोगी परीक्षा में उसे सफलता कैसे मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, बहुत ही मेहनत के बाद मिलेगी या थोड़े ही परिश्रम से मिल जाएगी, उसकी बुद्धि लब्धि अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, तब भी उसे नहीं मिल रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, तो उसे पंचम भाव से संबंधित उपाय करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि कम है, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, विषय पे पकड़ भी नहीं है, फिर भी वो परीक्षाओं में टॉप करते जाते हैं, पास करते जाते हैं, अर्थात उनका ये स्थान है जो अच्छा है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, ये जो भावेश है वो पीड़ित नहीं है। और ये अगर ये भावेश पीड़ित है, यह स्थान में पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो व्यक्ति विद्वान होते हुए भी, विषय पे पकड़ होते हुए भी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल नहीं करता है। तो इस विषय से इन विषयों का भी विचार करना चाहिए। आइए शरीर के में उदर, पेट के कुछ हिस्सों में, जैसे कि पहले हम लोगों ने चर्चा किया है कि चतुर्थ स्थान से भी पेट की चर्चा की जाती है, पेट छाती की चर्चा की जाती है, पंचम स्थान से भी पेट के कुछ अंगों की चर्चा की जाती है। अमाशय, अमाशय, पित्त इत्यादि की अ, चर्चा इस स्थान से की जाती है। गर्भाशय, स्त्रियों की गर्भाशय की चर्चा की जाती है। और दांत, दांत में भी दिक्कत है तो पंचम स्थान पीड़ित है। अब देखिए मित्रों, इन दो भावों को, त्रिकोण के भावों को लक्ष्मी का भाव कहा जाता है इनको, और 1 4 7 10 यानी केंद्र के भावों को नारायण, नारायण नाम ज्योतिष में दिया गया है। इनका संबंध लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। योग इसका हो जाता है लक्ष्मी नारायण योग। त्रिकोण के ग्रह जाकर के इसमें कहीं भी बैठ जाए, क्योंकि इसमें बैठते हैं तो षडाष्टक योग होता है, लेकिन इसमें शुभत्व की वृद्धि ज्यादा होती है। पंचमेश जाकर यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए तो लक्ष्मी नारायण उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यहाँ बैठ जाए तो विद्वान होता है, सुखवान होता है, धर्मनिष्ठ होता है, इत्यादि इत्यादि ग्रहों के अनुसार उनके फल बदलते रहते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में षष्ठम भाव की चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।